सौद महोदय, आरक्षण को लेकर देश के अंदर मैं इस बिल में जो आप ये करें इसका तो समर्थन करता हूं, लेकिन आरक्षण को लेकर इस देश के अंदर बहुत से आंदोलन हुए। समय समय पे कई नौजवान पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। चाहे हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन देख लो आप, राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आंदोलन, एक मिनट रुको साहब, पटेल आंदोलन गुजरात का, मराठा आंदोलन महाराष्ट्र का, लिंगायत कर्नाटक का, और आंध्र में कापू जातियां इसके लिए लगातार संघर्ष करती रही। मेरी मांग है कि इन लोगों को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इस पे भी सोचो। और हरियाणा, यूपी, दिल्ली सहित 9 स्टेट के जाटों का, जो हमारे धौलपुर भरतपुर के जाट भी राजस्थान के अंदर, बाकी जाटों का आरक्षण दिल्ली में है, उनको नहीं है, तो उनको भी दिल्ली के अंदर जिन प्रदेश का खत्म किया, धौलपुर भरतपुर के जाटों को भी दिल्ली सरकार केंद्र की नौकरियों के अंदर आरक्षण दर में मांग करूंगा कि ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर आप बार बार, जैसे एसटी का त्रिपुरा का बिल था, ये उत्तर प्रदेश का है, आप हमेशा नए नए बिल लाके और एक एक जातियों को कहीं एससी से एसटी में डाल रहे हो, एसटी से उसमें वापस एससी में डाल रहे हो, कोई ओबीसी में डाल रहे हो, ओबीसी से अलग कर रहे हो। तो मेरा निवेदन है कि एक ऐसी कमेटी आप बनाएं जो एक ही साथ तमाम सर्वे करा के देश का कि किन किन जातियों को कहां कहां आपको रखना है। इससे सदन का समय भी खराब नहीं होगा। और आप जब सरकार के अंदर आए थे तो हमेशा एक बात कही थी, जब एनडीए की सरकार बनी, कि यूपीए का समय जो फालतू के बिल लाए, कानून लाला के जो रिकॉर्ड बनाए थे, उनको खत्म करेंगे, रिपील करेंगे। ये बात आपने कही। तो मेरा ये निवेदन है कि ऐसी कमेटी बना के तमाम देश का सर्वे कराकर आपको ये करना चाहिए। इस बिल का मैं समर्थन कर रहा हूँ। सौद महोदय, समाज के कमजोर वर्गों में सबसे प्रतिकूल स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की, और संविधान में इन जातियों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने और उनकी सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करने के लिए प्रावधान बनाए हुए। बावजूद इसके जो स्थिति इन वर्गों के, उस पर इस सदन को चिंतन मनन करने की जरूरत है। और मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दलित वर्ग देश के विभिन्न हिस्सों में समानता के लिए संघर्ष कर तमाम कानूनों के बावजूद दलितों पर बढ़ते अत्याचार की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। सौद महोदय, आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है, जिससे आम बोलचाल की भाषा को समझना नहीं पाती। सरकार को कौन कौन सी योजना इन तबकों के लिए इसकी जानकारी तक इनको नहीं हो पाती, जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण। सौद महोदय,